देखो भाई, एलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और एलजेब्रा की जो है ना, आज एक नई टाइप स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन से बता पाऊंगा भाई। देखो टाइप आपने भाई, आपको जो है ना पेपर में ऐसे लिखा मिलेगा भाई, इफ ए अपॉन 1 माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू 1 है भाई। और आपने वैल्यू बतानी है, फाइंड 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी। इसकी वैल्यू आपने बतानी है भाई। तो एलजेब्रा मैंने आपको एक रूल बताया है कि जब भी कोई क्वेश्चन आपको कुछ भी समझ में ना आए ना, तो आप हमेशा एक चीज चेक करोगे कि जो आपको दिया हुआ है और जिसके आपने वैल्यू बतानी है, उनमें आपस में क्या रिलेशन है। इनमें आपस में देखो क्या रिलेशन है, इसकी वैल्यू आपने बतानी है ना, और ये आपको दिया हुआ है। देखना एक बार क्या संबंध है भाई, दोनों के अंदर क्या रिलेशन है। अगर मैं ऊपर से ए बी और सी यहाँ से हटा दूं तो वही बन जाएगा। यानी आपका एम है भाई ऊपर से ए बी और सी हटाना। अब तुम सोचो ऊपर से ए बी और सी कब हटेंगे। अगर मैं नीचे वाले को ऊपर जोड़ दूं तो ए से ए कट जाएगा और ये 1 ऊपर 1 अपॉन देखो वो बन जाएगा। अगर मैं इस नीचे वाले को ऊपर जोड़ दूं तो बी से बी कट गया, हट तो गया फिर। यानी आप नीचे वाले को ऊपर जोड़ दो। और अब क्वेश्चन ये है कि नीचे वाला ऊपर कब ऐड होता है। जैसे मान लिया 1/2 है और आपने ये नीचे वाला ऊपर जोड़ना है, तो ये कब जोड़ेगा भाई, जब आप इसके प्लस में 1 करोगे तो जोड़ेगा ये। क्यों? क्योंकि जब फिर आप एलसीएम लोगे तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, देखो जुड़ता होगा नीचे वाला ऊपर। तो आपको प्लस में 1 करना पड़ेगा ताकि नीचे वाला ऊपर जुड़ जाए, और नीचे वाला ऊपर जुड़ गया तो समझो ये बन जाएगा मेरा भाई। तो जोड़ो भी तुम, तो उसके लिए प्लस 1 करोगे, करो प्लस में 1। ए अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 सी अपॉन 1 माइनस सी प्लस 1। और जब आपने प्लस 1 यहाँ पर किया तो आपको फिर राइट में भी करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने प्लस 3 कर दिया ना, 1 2 और 3, तो 3 फिर उस साइड भी करोगे और 3 और 1 4। और जब आप फिर इसको सोल्व करोगे तो ये इंटू 1 यानी ये सेम टू सेम, और प्लस फिर ए से ए कट गया तो ये 1 अपॉन 1 माइनस ए आ जाएगा। कौन होगा ये 1 अपॉन 1 माइनस ए। ऐसे ही जब तुम इसको सोल्व करोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस, और जब तुम इसको सोल्व करोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू 4। तो ये आ गई वैल्यू मेरी। तो भाई आपने देखना पड़ेगा कि जो आपको गिवन है और जिसकी वैल्यू बतानी है, उनमें आपस में क्या रिलेशन है, वो कब बनेगा। कब बनेगा वो, जब नीचे वाला ऊपर जोड़ोगे। और नीचे वाला ऊपर कब जुड़ेगा, जब प्लस में 1 हो। अब ये इंटू 1 ये सेम टू सेम, प्लस ए से ए कट गया तो ये 1 अपॉन ये आ गया मेरा। और देखो भाई इसके बाद अपना भाई इसमें लिखा हुआ है इफ ए अपॉन 1 प्लस ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस बी प्लस सी अपॉन 1 प्लस सी इक्वल टू मेरा 2 है भाई। और आपने वैल्यू बतानी है, फाइंड किसकी वैल्यू बतानी है आपने भाई, 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी। इसकी वैल्यू आपने बतानी है।
यानी आपने अब की बार भी ऊपर से जो है ना ए बी और सी को हटाना है। जैसे आप ऊपर से ए बी सी हटाओगे तो वो बन जाएगा, और क्वेश्चन ये ऊपर से ए बी सी कब हटेगा। अब की बार अगर आप नीचे वाले को ऊपर जोड़ोगे ना तो अब की बार निकटता ये थे, क्योंकि अब की बार यो ए प्लस का भाई, तो अब की बार सोचोगे तो फिर अगर मैं प्लस में 1 कर दूं तो नीचे वाला ऊपर जुड़ जाएगा, और नीचे वाला जब ऊपर जुड़ेगा तब की बार दोनों प्लस के भाई कटे कौन है, तब की बार +1 नहीं -1 करना पड़ेगा, ताकि यो ए मेरा माइनस का बन जाए तो फिर ए तो ए कैंसिल हो जाए। तो सबके माइनस में 1 करोगे तो करना एक बार, तो a अपॉन 1 प्लस a -1, b अपॉन 1 प्लस b -1, c अपॉन 1 प्लस c -1, यानी आपका माइनस का 3 बढ़ गया, तो माइनस का 3 आप उस साइड भी करोगे, और 2 माइनस में 3 -1 हो जाएगा उस साइड। अब जब तुम इसको सोल्व करोगे, चलो मैं इसको सोल्व करके दिखा दूं, तो 1 प्लस a लोगे एलसीएम, 1 प्लस a एलसीएम, 1 प्लस है तो 1 प्लस a कट गया, यानी a माइनस इस 1 प्लस a की 1 तो मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस a आ गई, पर बाहर माइनस है तो उस 1 प्लस a के साइन भी चेंज होंगे, यानी -1 माइनस का a। ऐसे जब तुम इसको करोगे सोल्व, तो 1 प्लस b, तो b -1 माइनस का b, और जब तुम इसको करोगे सोल्व तो 1 प्लस c, इससे ये कैंसिल हो गया, तो c -1 प्लस c और 1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस c, पर बाहर माइनस है तो साइन भी चेंज, यानी -1 माइनस c इक्वल टू -1। तो ये आपका बढ़ेगा a से a कैंसिल, -1 अपॉन 1 प्लस a, ये b से b कैंसिल, यानी -1 अपॉन 1 प्लस b, c से c कैंसिल, यानी -1 अपॉन 1 प्लस c इक्वल टू -1। पर हमने वैल्यू इसकी नहीं उसकी बतानी है, यानी आपको यहाँ से माइनस कॉमन लेनी पड़ेगी, और जब तुम यहाँ से माइनस कॉमन लोगे वो तो बाहर, और ये सारे आपके प्लस के, और इस माइनस को ले जाओ उस साइड, तो ये +1, यानी इसकी वैल्यू कौन होगी, इसकी वैल्यू कौन होगी, ये 1 बनेगी। तो अब की बार +1 नहीं -1 करना पड़ेगा, तब a तो a कटेगा मेरा। और देखो भी ऐसे देखो इसमें लिखा हुआ भाई इफ a अपॉन 1 माइनस 2a प्लस b अपॉन 1 माइनस 2b प्लस c अपॉन 1 माइनस 2c इक्वल टू मेरा 4 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है 1 अपॉन 1 माइनस 2a प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2b प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2c, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। ये आपको गिवन उसकी वैल्यू बतानी है, तो गिवन का यूज करके बात बनेगी। अब देखो इसमें और उसमें क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है भाई, अगर मैं ऊपर से a b और c हटा दूं तो समझो वो बन जाएगा। अब उसके लिए अगर आप नीचे वाले का सहारा लेने लग जाओ, अब देखो अगर मैं नीचे वाले को ऊपर जोड़ूं, अगर मैं नीचे वाले को ऊपर जोड़ूं तो a से a कटे होना, अगर यहाँ पर 2a होता ना, 2a होता तो 2a से 2a कट जाता तो वो फिर बन जाता, यानी अगर यहाँ पर 2a हो और फिर मैं नीचे वाले को ऊपर जोड़ूं तो बात बनेगी। अब यहाँ पर 2a नहीं है तो बना लो, कब बनेगा, 2 से इधर तो 2 से फिर उधर भी करोगे, करो भाई 2 2 2 और यहाँ पर कौन हो जाएगा मेरा 8। अब अगर मैं नीचे वाले को ऊपर जोड़ूं तो 2a से 2a कट गया तो वो बन जाएगा, और नीचे वाला ऊपर कब जुड़ेगा, जब प्लस में 1 होगा।
तो करो सबके प्लस में 1, तो 2a अपॉन 1 माइनस 2a प्लस 1, 2b अपॉन 1 माइनस 2b प्लस 1 प्लस 2c अपॉन 1 माइनस 2c प्लस 1। यानी आपने प्लस में 3 कर दिया, तो प्लस में 3 करोगे उस साइड भी, तो 8 और 3 11। जब तुम इसको सोल्व करोगे यानी नीचे वाला ऊपर जुड़ेगा, 2a से 2a कट गया, तो ये 1 अपॉन 1 माइनस 2a आओगा। कौन आओगा ये भाई? 1 अपॉन 1 माइनस 2a। जब इसको करोगे सोल्व तो 1 अपॉन 1 माइनस 2b, और जब इसको करोगे सोल्व तो 1 अपॉन 1 माइनस 2c, और उसकी वैल्यू कौन होगी मेरी? 11 होगी। फिर तो आपको देखना भाई, अगर आप डायरेक्ट नीचे वाला ऊपर जोड़ो हो तो क्या ये कटे हैं? नहीं कट रहा भाई। 2a होता तो कटता, 2a नहीं, तो 2a तो करो मल्टीप्लाई। और देखो भाई ऐसे ऐसे देखो, इसमें लिखा हुआ भाई a अपॉन if a अपॉन 1 प्लस 3a प्लस b अपॉन 1 प्लस 3b प्लस c अपॉन 1 प्लस 3c इक्वल टू मेरा 2 है भाई। और आपने वैल्यू बतानी है, फाइंड किसकी वैल्यू भाई? 1 अपॉन 1 प्लस 3a, 1 अपॉन 1 प्लस 3b और 1 अपॉन 1 प्लस 3c, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। अब देखो भी तो कैसे निकालोगे, तो वही देखोगे गिवन में और जिसकी वैल्यू बतानी है उनमें आपस में क्या रिलेशन है। देखो क्या रिलेशन है भाई, यानी ऊपर से मैंने ए बी और सी हटाने हैं तो वो बन जाएगा। अगर मैं नीचे वाले का सहारा लूं तो यहाँ तो 3a है भाई, यहाँ पर a तो कटेगा ना। कब कटेगा? जब यहाँ पर भी 3a हो। तो यहाँ पर 3 कब बनेगा? जब दोनों साइड 3 तक करोगे मल्टीप्लाई। तो करो 3 तो मल्टीप्लाई, 3 3 3 और यहाँ पर कौन 6। पर अब भी अगर मैं नीचे वाले को ऊपर जोड़ूं तो भी नहीं कटता भाई, क्योंकि यहाँ 3a प्लस का है। तो प्लस 1 नहीं माइनस 1 करना पड़ेगा ताकि ये 3a माइनस का हो जाए, फिर इस तक कट जाए। तो अब की बार प्लस 1 नहीं, सबके माइनस 1 करोगे तो 3a अपॉन 1 प्लस 3a माइनस 1, 3b अपॉन 1 प्लस 3b माइनस 1 प्लस 3c अपॉन 1 प्लस 3c माइनस 1। यानी आपने माइनस में 3 कर दिया इस साइड, तो माइनस में फिर 3 उस साइड भी, तो 6 में से 3 गया। और जब तुम इसको सोल्व करोगे तो वही, अरे 3 है 3 कट जाएगा, बल्कि इसकी यहाँ पर करोगे मल्टीप्लाई तो -1 और माइनस का 3a, माइनस का 3 माइनस का 3a कट गया, तो ये -1 अपॉन होगा। तुम कर लियो भाई सोल्व, और जिसको ये सोल्व करना नहीं आता वो फिर कुछ कर भी नहीं सकता। इसको करोगे जब सोल्व तो -1 अपॉन 1 प्लस 3b, इसको करोगे जब सोल्व तो -1 अपॉन 1 प्लस 3c इक्वल टू 3। पर वैल्यू हमने इसकी नहीं उसकी बतानी है, तो यहाँ से माइनस लोगे कॉमन तो प्लस प्लस प्लस, और वो माइनस इस साइड नहीं फिर ले जाओगे उस साइड, तो इसकी वैल्यू कौन होगी? यानी इसकी वैल्यू कौन होगी? -3 बनेगी। फिर वो तो आपको चेक करना पड़ेगा पहले पे कि किससे मल्टीप्लाई करें पहले, और उसके बाद +1 करूं क्या -1 करूं कि ऊपर वाला कट है, फिर उसी हिसाब से करना पड़ेगा। इसके बाद देखो भाई, देखो इसमें लिखा हुआ भाई
इफ ए अपॉन 2 माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी इक्वल टू 5 हो गई। और आपने वैल्यू बतानी है 1 अपॉन 2 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 2 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 2 माइनस सी, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो देखो गिवन में जिसकी वैल्यू बतानी है उसमें आपस में क्या रिलेशन है, यानी ऊपर से ए बी सी हटाने हैं। और अब चेक करो, अगर मैं नीचे वाले को ऊपर जोड़ूं तो क्या ए हटे? हाँ हटे, क्योंकि ए से ए कट जाएगा। और नीचे वाला ऊपर कब जोड़ेगा? जब प्लस में 1 होगा। तो सब करो प्लस में 1, तो ए अपॉन 2 माइनस ए प्लस 1 बी अपॉन 2 माइनस बी प्लस 1 प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी प्लस 1, यानी आपने प्लस में 3 कर दिया तो प्लस में 3 उस साइड भी, यानी 8 हो गया। अब जब तुम इसको सोल्व करोगे यानी इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, तो ए से ए कट गया और ये 2 तो ऊपर बचेगा, यानी 2 अपॉन 2 माइनस ए होगा। इसको करोगे जब सोल्व तो 2 अपॉन 2 माइनस बी, इसको जब करोगे सोल्व तो 2 अपॉन 2 माइनस सी इक्वल टू 8। पर वैल्यू इसकी नहीं, इसमें से जब 2 कॉमन लोगे उसकी चाहिए, तो 2 यहां से लो कॉमन, अंदर कौन 1 अपॉन 2 माइनस ए, 1 अपॉन 2 माइनस बी, 1 अपॉन 2 माइनस सी इक्वल टू 8। और 2 को करके क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ नीचे ले आओ और ये 4 पर कैंसिल, तो ये हो गया आंसर। तो चलो तुम ना आज यहाँ तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।